A very warm good morning to all. Today we are start our next topic of class 7th chapter 2nd nutrition in animals. तो हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है हमारा ऑब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. व्हाट हैपन इन बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो उसमें कैसे हमारा ऑब्जॉर्प्शन प्रोसेस चलता है हमारे फूड का. ठीक है. द डाइजेस्टेड फूड can now pass into the blood vessel in the wall of the intestine. उन्होंने बोला कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है बेटा वो क्या करता है, पास होता है इनटू द ब्लड वेसल, मतलब कि ब्लड वेसल में से किसके साथ, इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. जो हमारी वॉल्स होती हैं इंटेस्टाइन की, जो दीवारें होती हैं उनके पास से. ठीक है. द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑब्जॉर्प्शन. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑब्जॉर्प्शन. जब भी हमारा फूड पास होगा हमारे ब्लड वेसल के साथ, ठीक है, इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑब्जॉर्प्शन. ठीक है. ऑब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा बेटा वो. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ. जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बेटा उसमें थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं. जैसे हमारे फिंगर्स होते हैं ना, वैसे वो ग्रोथ हुई होती हैं हमारे फिंगर लाइक. ठीक है. इन बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन इनर वॉल, जो अंदर वाली वॉल होती है वहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली वॉल के साथ में ही होते हैं हमारे पास थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ. ठीक है. फिर बेटा हमारे पास आ गया कि जो आउटग्रोथ होते हैं फिंगर लाइक, उनको क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं विली. क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड विली, जिसे हम बोलते हैं सिंगुलर विलस. कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन. उन्होंने बोला है कि आप बता सकते हो कि जो रोल ऑफ विली है इन द इंटेस्टाइन वो क्या होता है, क्या काम करती है हमारे पास विली. जो हमारे पास बिली होती है इनर वॉल पे होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका क्या वर्क होता है. द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. सबसे पहले विली क्या करता है, सरफेस एरिया, मतलब कि उसका एरिया बढ़ा देगा ऑब्जॉर्प्शन का. ठीक है. जो भी हम फूड लेते हैं डाइजेस्टेड फूड होता है हमारा, उसमें उसको ऑब्जॉर्ब करने के लिए वो सरफेस एरिया बढ़ा देगा. नेक्स्ट है बेटा ईच विलस, मतलब कि विली की बात हो रही है. ईच विलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस. जो हमारे पास जो विली ईच विलस होते हैं बेटा, विली का ही पार्ट है, वो क्या करता है अपने आसपास एक स्मॉल नेटवर्क क्रिएट कर देता है. किसका, स्मॉल ब्लड वेसल का. ठीक है. अपने आसपास क्या करेगा वो, स्मॉल ब्लड वेसल का एक नेटवर्क तैयार करेगा, बनाएगा. द सरफेस ऑफ द विली ऑब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल. और बेटा जो हमारे पास डाइजेस्टेड फूड था, ठीक है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल के पास आता है, ठीक है, इनटू द ब्लड वेसल, वो क्या करेगा, जो हमारे ब्लड वेसल हमारे विलीस ने बनाए, जब विली ने बनाया उससे क्या करेगा, जो विलस ने बनाया वो क्या करेगा, उसमें से डाइजेस्टेड फूड में से मटेरियल निकालना स्टार्ट कर देगा. क्योंकि हम जो डाइजेस्टेड फूड है वो तो नहीं हम लेके जा सकते ना, उसको ही ट्रांसपोर्ट करेंगे. जो हम उस फूड के साथ मटेरियल्स खा रहे हैं, जो उसका ब्रेक डाउन हुआ है, उस मटेरियल को क्या करेगी विली, ऑब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी. द ऑब्जॉर्ब्ड substance are transported by the blood vessel to different organ of the body where they are used to build complex substance. फिर क्या करती है बेटा बिली, उसको ले जाने के लिए स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. हाँ, तो जैसे कि बेटा हम पढ़ रहे थे कि द सरफेस ऑफ द विली ऑब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, तो वो क्या करेगा, सरफेस उस डाइजेस्टेड फूड में से मटेरियल को ऑब्जर्व कर लेगा. ऑब्जर्व करने के बाद द ऑब्जर्व्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन. तो फिर क्या करेगा,
जो हमने सब्सटेंस ऑब्जर्व किया डाइजेस्टेड फूड से मटेरियल, वो क्या करेगा, उसको डिफरेंट ऑर्गन की तरफ ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल ऑफ द बॉडी वेयर दे यूज टू बिलेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। और वो क्या करेगा कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे उसको क्या करेगा, बिलेट करेगा सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द प्रोटीन बॉडी। और जो बॉडी को प्रोटीन चाहिए वो भी वहीं से वो क्या करेगा, जो हमने मटेरियल लिया था, ठीक है, जो उसने मटेरियल डाइजेस्टेड फूड से लिया वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है हमारे विलीज। अगर वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वो उसी सब मटेरियल में से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएगा जो कि प्रोटीन बनेगा, और वो अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। कौन बेटा, विली। किसके बाद करेगा, जब हमारा खाना डाइजेस्टेड हो जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वो क्या करेगा, जो ब्लड वेसल बना रहा है हमारे विलीज अपने सरफेस पे, वो उस खाने को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ठीक है, उस मटेरियल को डिफरेंट ऑर्गन की तरफ। दिस इज कॉल्ड असिमिलेशन। और इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, असिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कैसे होती है बेटा, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हम पास आता है वो क्या करता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करता है, कैसे, ऑक्सीजन की हेल्प से। एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्व्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो फूड हमारे पास बच जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता, जहाँ अनऑब्जर्व्ड होता है, वो क्या हो जाता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। जब लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये था वर्क बेटा हमारे ऑब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसमें हमने ऑब्जॉर्प्शन पढ़ी, असिमिलेशन पढ़ा, ठीक है, ऑब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, और विलीज का काम क्या होता है वही सारा असिमिलेशन में आ जाता है बेटा। ये था हमारा आज का टॉपिक, ऑब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके बेटा।